हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर वाइब्स। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लाया हूँ, ये कहानी एक रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है। ये घटना हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ घटी, जिन्होंने हमसे अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया। ये घटना हमारे एक सब्सक्राइबर अभिषेक यादव जी के साथ घटी है, जो कि भोपाल में रहते हैं। और अब आगे की कहानी मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से सुनाऊंगा। मेरा नाम अभिषेक है और मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं 13 साल का था। मेरे माता पिता दोनों को अपनी किसी रिलेटिव की शादी में कानपुर जाना था, तो इसलिए मैं और मेरी बहन, जो उस टाइम 6 साल की थी, हम दोनों घर में अकेले रह जाते। हमारे खाने पीने की चिंता को देखते हुए हमारी माँ ने हमें 3 दिन के लिए नानी के यहाँ छोड़ने के लिए सोचा। मैं नानी के यहाँ तो बहुत बार जा चुका हूँ, लेकिन नाना जी के डेथ के बाद मैं नानी के यहाँ 1 साल से नहीं गया। हमारी नानी भी सेम शहर में ही रहती थी। छोटी बहन को नानी के यहाँ रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए वो माँ से शादी में जाने की ज़िद करने लगी। उसकी ज़िद की वजह से माँ उसको अपने साथ ले गई और मुझे नानी के यहाँ छोड़ दिया। नानी के घर पे मैं और नानी, हम 2 लोग ही थे। नाना जी भी थे, लेकिन उनकी मौत को 1 साल हो चुका था। उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। घर काफ़ी बड़ा था। पूरे घर में मैं और नानी, एक मेड भी आती थी, लेकिन संडे की वजह से वो छुट्टी पे गई हुई थी। संडे का टाइम था, वो सिर्फ दिन में ही आती थी और दिन में ही 2 टाइम का खाना बनाकर चली जाती थी। रात के करीबन 10 बज रहे थे। नानी और मैं, हम दोनों अपना खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। कुछ देर तो मेरी आंख लग गई, लेकिन करीब 1:30 बजे नानी के खर्राटों की वजह से मेरी आंख खुल गई। उनके खर्राटों की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं फ़ोन में कुछ वीडियोज़ ही देख लेता हूँ। लेकिन तभी अचानक से उनके कमरे से कुछ खटखट की आवाज़ आने लगी। मुझे लगा कि शायद मेरी नानी को पानी वानी पीने की ज़रूरत है, इसलिए मैं उठ के उनके रूम की तरफ गया। लेकिन जब उनके रूम में झाँका तो वो सो रही थी। उनको सोता हुआ देख मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। उसके बाद मैं वॉशरूम की तरफ गया। बाथरूम जाते टाइम मुझे ऐसा लगा कि नानी के कमरे से कोई निकल के मेरे पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन मैंने पीछे ना घूमते हुए उस चीज़ को इग्नोर किया। लेकिन कुछ देर बाद मैं पीछे घूमा तो पीछे कोई भी नहीं था। शायद वो मेरा वहम था। मैं वापस घूम के नानी के कमरे में गया तो देखा कि नानी अपने बेड पे बैठी हुई थी। मैंने नानी से पूछा कि नानी क्या हो गया, तो नानी ने बोला कि तुम्हारे नाना मुझसे मिलने आए। ये सुनते ही मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई। मैंने नानी से पूछा कि नानी ये आप क्या कह रही हो, नाना को गए तो 1 साल हो गए हैं। तो नानी ने बोला कि पागल हो क्या, देखो तुम्हारे पीछे ही तो खड़े हैं। और वो मुझको देख के अभी मुस्कुरा रहे हैं। वो पिछले 1 साल से मुझसे मिलने आते हैं रोज़ रात में और मुझसे बातें करते हैं। नानी की ये बात सुन के मेरे पैरों के नीचे से तो जैसे ज़मीन ही निकल गई। मैंने उनकी बात को हंसी में डाला और उनको दोबारा सुला दिया और वापस अपने कमरे में जाके लेट गया। लेकिन मैंने लाइट नहीं बंद की, क्योंकि डर की वजह से मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। सुबह उठ के मैंने मम्मी को ये सारी बात बताई, तो मम्मी ने बोला कि ये सब तुम्हारा वहम है, कुछ दिन की बात और है, उसके बाद हम वापस ही आ जाएंगे। उस रात मैं और नानी, हम दोनों खाना खाकर अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। मुझको नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने एक मूवी लगा के देखना चालू कर दिया। 1 घंटे की मूवी ख़त्म होने के बाद मैं पानी पीने के लिए उठा। फ्रिज का रास्ता नानी के रूम से होते हुए जाता है। मैं जैसे ही किचन की तरफ बढ़ा, देखा कि नानी के कमरे से किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है। मैं नानी के कमरे में गया तो उनके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने खिड़की से पर्दा हटाकर देखा तो नानी अपने बेड पर बैठ के किसी से बात कर रही थी, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। वो बोल रही थी कि मैंने खाना खा लिया, मेरी तबीयत ठीक है, नाती आया हुआ है, आप कैसे हैं। उनकी बातों को सुन के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी के सवालों का जवाब दे रही हैं।
मैंने चुपचाप खिड़की के पर्दों को बंद किया और वापस आके अपने रूम में लाइट जला के सो गया। पर पूरी रात वो आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही। जैसे ही सुबह हुई मैं अपने घर चला गया क्योंकि मम्मी पापा शादी से वापस आ चुके थे। घर पहुंचते ही मैंने मम्मी को 2 दिन में हुई सारी घटनाएं और मैंने जो भी महसूस किया उसके बारे में बताया। मेरी ये बातें सुन के मम्मी ने सोचा कि वो कुछ दिनों के लिए नानी के यहाँ चली जाए। उनके यहाँ वो जैसे ही गई उन्होंने भी वही चीज़ महसूस की जो मैंने महसूस की। उनके साथ भी वही घटनाएं हुई जो घटना मेरे साथ हुई। उन्होंने वापस आके हम लोग को बताया कि उनके साथ बहुत अजीब सी घटनाएं हुई, जैसे पानी का नल अपने आप ही खुल जाता था, रात में किचन या बाथरूम की लाइट अपने आप जलती थी, नानी रात भर किसी से बातें किया करती थी और उनको हमेशा ऐसा लगता था कि उनको कोई देख रहा है। कहीं ना कहीं मम्मी को ये महसूस हो चुका था कि नाना को गए भले 1 साल हो चुके लेकिन उनकी रूह या उनकी आत्मा अभी भी उस घर में भटक रही है। कुछ दिन बाद मम्मी ने अपने जान पहचान के एक पंडित जी से बात करके नानी के घर में पूजा रखवाई। पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी ने खुद मम्मी से बोला कि कोई ऐसी चीज़ थी जो उनको भी महसूस हुई, जैसे पूजा करते करते मंत्र भूल जाना या कुछ बोलते बोलते ध्यान भटक जाना। ये सब उनको वही संकेत दिखा रहा था कि इस घर में किसी रूह का साया है। पूजा के 2 हफ्ते बाद नानी की भी डेथ हो गई और वो घर पूरा 1 साल के लिए बंद रहा। उस घर में कोई भी नहीं जाता था। फिर मेरी मम्मी के दिमाग में आया कि उस घर को बेच देते हैं। पापा के जान पहचान में एक प्रॉपर्टी डीलर थे जो घर को बिकवाते थे। उन्होंने उनसे बात करके घर को बिकवा दिया। घर पे जो नए लोग शिफ्ट हुए थे वो हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे थे। शिफ्ट होने के बाद दूसरे दिन से ही उनके बच्चों की तबीयत खराब होने लगी और घर में अजीब अजीब सी हरकतें होने लगी। उन लोगों ने आके जब मम्मी से घर के बारे में पूछा तो मम्मी ने घर की सारी हिस्ट्री बताई। उसके बाद वो लोग उस घर को छोड़ के फिर से वापस वहीं रेंट पे रहने चले गए जहाँ पे पहले रहते थे और उस घर को दोबारा सेल पर डाल दिया और आज भी मेरी नानी का वो घर बिका नहीं है। तो दोस्तों, ये थे हमारे एक सब्सक्राइबर अभिषेक जी की कहानी जो उनके साथ घटी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंस घटा हो तो हमें इंस्टाग्राम पे शेयर करिए। आप हमें डीएम भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।